बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो पूरा सुनना है और बड़े ध्यान से सुनना है जी। बाबा जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जब कलयुग में चारों तरफ कलयुग खींच रहा हो अपनी तरफ, उस खिंचाव में भी अपने मन को जो गुरु के चरणों से जोड़ ले वो है सच्चा सूरमा। नाम की ताकत को देखिए। इस कलयुग में कलयुग गुरु नानक पातशाह के पास आया था। ये घटना अंकित है जन्म साखी में। जब कलयुग गुरु नानक पातशाह के पास आया तो उसने बाबा जी से कहा, आप हीरे जवाहरात का महल ले लो, मैं जवाहरात से भरा महल आपको बना के दे देता हूँ, पर लोगों को नाम जपाना छोड़ दो। पास में मर्दाना जी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कलयुग से सवाल किया कि तू हमें कहता है कि रत्नों के महल बना देगा, ये जो चादर तूने खुद लपेटी हुई है वो तो जगह जगह से फटी हुई है, छेद ही छेद है इसमें। तेरे पास तो अपने लिए एक चादर तक नहीं है, चादर भी ऐसी जो पूरी फटी हुई है, और फटी हुई चादर पहन के बैठा हुआ है और हमें कहता है मोतियों के महल बना देता हूं। तो कलयुग कहने लगा, ये आलस की चादर है, ये आलस की चादर मैं अमृत वेले सारे संसार पर डाल देता हूं। ये सच्ची बात है साथ संगत जी, आप नोट करके देखना। उदाहरण के तौर पर हॉस्पिटल में जो मरीज सारी रात तड़पते रहते हैं ना, 3 बजे वो भी सो जाते हैं, उन्हें भी नींद आ जाती है। यह है आलस की चादर का असर कि अमृत वेले भी जागता न रह जाए। तो कलयुग कहता है कि ये चादर मैं पूरे संसार पर डाल देता हूं कि कोई उठकर नाम न जपे, पर जो नाम जपने वाले सिख हैं वो चादर को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए ये चादर जगह जगह से फटी हुई है। कलयुग का ये जोर है कि आप कोई गलत काम करने जाओ तो 100 लोग आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, और आप एक नेक काम करने जाओ तो 100 लोग आपके ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। और जिस काम के लिए मालिक खुद आगे आ जाए उस काम को भला कौन रोक सकता है। आपको नहीं पता कि गुरु ने आपको क्या दे दिया है। हीरे का मूल तो जौहरी ही जानता है, हर कोई नहीं। नाम ही साथ जाएगा और कुछ नहीं, ये घड़ियां ही साथ जाएंगी, बाकी जो भी आप जीवन में कर रहे हो कुछ साथ नहीं जाएगा। भजन सिमरन ही साथ जाएगा। आपका हिसाब देते वक्त ये नाम ही साथ होगा। यही घड़ियां आपको छुड़ाएगी। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जो नाम नहीं जपते वो तो पछताएंगे, पर जो जपते हैं वो भी पछताएंगे। तो यहाँ बाबा जी से सवाल किया कि जो नाम जपते हैं वो क्यों पछताएंगे। वो इसीलिए पछताएंगे क्योंकि उन्हें जब नाम की कीमत का पता चलेगा कि नाम की कीमत इतनी ज्यादा है तो हमने ज्यादा क्यों नहीं जपा, वो इसीलिए पछताएंगे। बाबा जी मेहर करें हमें कभी पछताना ना पड़े। आजकल की जनरेशन है, इनके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होते हैं। ये अच्छी बात है कि हर सवाल को समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए, पर तर्क नहीं होना चाहिए। नाम जपने से सुख कैसे मिलता है। वाणी कहती है, सुख दुख इस मन की बिरथा। इसका मतलब यह है कि सुख और दुख इस मन की अवस्था का नाम है सिर्फ। सुख और दुख होता ही नहीं। अगर मन की अवस्था बदल जाए तो वही दुख सुख लगने लगता है, और मन की अवस्था गिर जाए तो सुख भी दुख लगने लगता है। और नाम क्या करता है, सोचने का तरीका ही बदल देता है। परिस्थिति वही है पर सोचने का तरीका बदल जाता है। परिस्थिति नहीं बदलती, मनोस्थिति बदल देता है। दृश्य नहीं बदलता पर दृष्टि बदल देता है। इसी पर एक घटना है। हजरत मोहम्मद साहब को पता चला कि उनका एक शिष्य दूर इलाकों में व्यापार करने जाया करता है। अचानक उसने व्यापार करना बंद कर दिया, घर में बैठ गया।
5 वक्त का नमाजी, पर उसने काम करना बंद कर दिया। हजरत साहब उसके घर गए और पूछा, भाई क्या बात है, तू तो व्यापार करने जाया करता था दूर दूर देशों में, बड़ा कारोबारी है तू, अपना काम क्यों छोड़ दिया तूने? साध संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना अब इस घटना को, एहसास हो जाएगा कि मनोस्थिति कैसे बदलती है। देखो, परिस्थिति सबके लिए समान होती है, पर हर एक की मनोस्थिति अलग होती है। एक के लिए वो दुख बन जाता है और दूसरे के लिए वो सुख बन जाता है। बाबा जी भी इंग्लिश में एक कोट हमेशा बोलते हैं, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। इस बात को समझने के लिए हमें इस घटना को समझना होगा। अब जब हजरत साहब ने पूछा कि तूने अपना कारोबार क्यों छोड़ दिया, तो उसने बताया, मैं रेगिस्तान में अपने ऊँटों पर सामान लादकर जा रहा था। एक ऐसे इलाके में मैं रुका जहां खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था। हमारा काफिला वहां रुका, सैकड़ों मील तक, दूर दूर तक कुछ वहां खाने पीने को नहीं था। पर मैंने देखा कि वहां पर एक लंगड़ी चिड़िया है जिसके पंख भी टूटे हुए हैं, वो उड़ नहीं सकती। मैं हैरान हुआ, यहाँ कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो ये जीवित कैसे है? मैं काफी समय तक देखता रहा कि ये जीवित कैसे है, और कुछ देर बाद क्या देखता हूँ, एक दूसरी चिड़िया ने उसके मुंह में खाना डाला। मैं देखकर हैरान रह गया और मालिक के शुक्राने में ही डूब गया कि हे मालिक, यहाँ कुछ दूर दूर तक खाने पीने को नहीं है, पर तू उसके मुंह में दाना भेज रहा है। ये तेरे आसरे बैठी है और इसे अगर बैठे बिठाए भोजन मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूं? इसीलिए मैंने काम करना बंद कर दिया। मुझे खुदा पर विश्वास है कि वो मुझे बैठे बिठाए भोजन देगा। अब यहाँ हजरत मोहम्मद साहब मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, कमाल है, तेरी मन की अवस्था इतनी गिर गई। अब साथ संगत जी, हम भी अगर देखें तो हमारी नजरों में कितना महान है वो, कि खुदा के सहारे बैठ गया कि खुदा खिलाएगा। देखो, दृश्य एक है और मन की अवस्थाएं अलग हैं। यहाँ हजरत मोहम्मद साहब किस तरह देख रहे हैं और वो आदमी किस तरह देख रहा है, फर्क क्या है? नाम। हजरत साहब कहने लगे कि तूने एक दृश्य देखा कि एक चिड़िया उड़कर आई, उसने दूसरी चिड़िया को खाना खिलाया जो उड़ नहीं सकती, पर तूने उस दृश्य से क्या सीखा? तूने तो अपाहिज चिड़िया बनना स्वीकार किया। तूने वो चिड़िया बनना स्वीकार क्यों नहीं किया जो आकर खाना खिला रही है? उस दृश्य में 2 चिड़िया थी। तूने अपाहिज बनना स्वीकार किया, पर खाना खिलाने वाली चिड़िया बनना स्वीकार नहीं किया। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं ज्यादा कारोबार करूं, ज्यादा कमाऊं और ज्यादा लोगों का भला करूं? ये तेरा कारोबार भी तेरी बंदगी बन जाता। देखिए, दृश्य एक है यहाँ पर दृष्टि अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है, और ये सोच बदल जाती है नाम जपने से। हम आज दुखी क्यों हैं? हमारे चारों तरफ एक नेगेटिविटी फैली हुई है। उसे पॉजिटिविटी में अगर बदलना है तो एक ही तरीका है, भजन सिमरन। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, भजन सिमरन के बिना कोई गति नहीं है। हमें वो दूसरी चिड़िया बनना है जो एक जरूरतमंद की मदद करती है, और भजन सिमरन जरूर करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।